छात्र छात्राओं को आज हिंदी दिवस के और आज हम पढ़ेंगे जो नाम है रहीम के दोहे। जो रहीम जी का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना और रहीम के पिता का नाम है बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था। बैरम खान मुग़ल बादशाह अकबर के संरक्षक थे और आप लोग जानते होंगे संरक्षक यानी कि जो श्रेयोभिलाषी हितैषी, जो अकबर के पालन पोषण में सलाह देना या तो उनके हर एक विषय पर ध्यान देना बाल्यावस्था से, जो उनके भविष्य के लिए अकबर के भविष्य के लिए हित हो जाएगा, उनको संरक्षक माना जाता है। और रहीम जी का जन्म 1556 में 56 ईस्वी को लाहौर में हुआ। सन 1562 में क्षमा कीजिए, रहीम के मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई और रहीम जी बहुभाषी थे। तुर्की, संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं के पूर्ण ज्ञान रखते थे। जो उनके साहित्य के जो भी ग्रंथ रचे गए हैं उनमें रहीम सतसई, बरवै नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, फुटकर बरवे, फुटकर छंद तथा पद सवये प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर जो रहीम जी के दोहों में और काव्यों में जो भी एक संयोग है, जैसे नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का, इन्होंने अपने अनुभवों को एक साधारण रूप से व्यक्त किया है और हमारे जीवन में उनको हम लोग एक उदाहरणों के रूप में उन दोहों को भी हम लोग ले सकते हैं। और जो रहीम जी के कविताओं, छंदों, दोहों में पूर्वी अवधि ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर आज जो हम लोग पढ़ेंगे जो रहीम के दोहे पहला पाठ्यांश है द्वितीय वर्ष के लिए। जो रहीम जी कहेंगे, रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो चटकार, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकार। धागा यानी कि हम लोग जो हमारे जीवन में उस वस्तु को उपयोग करते हैं, जैसे तेलुगु में कहा जाता है धागा को दारम, उस यानी कि रहीम जी का उद्देश्य रहा है कि धागा एक प्रेम यानी कि जो हम लोग किसी से एक स्नेह के भाव से रखते हैं, उसको यहाँ पर धागे के उदाहरण से समझा रही है।
తెలుగులో చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఒకరి పట్ల మనము స్నేహభావం కలిగి ఉండడం అనేది ఒక దారం లాంటిది. ఇలాగా ఆ స్నేహాన్ని మనము ఒకవేళ ఆ దారాన్ని మనం తెంపేసామనుకోండి, అక్కడ మళ్ళీ ముడి వేసి కానీ ఆ దారాన్ని మనం ఉపయోగించలేము. అలాగే ఇక్కడ ఆ స్నేహ బంధాన్ని, ఒకరి పట్ల మనకున్న సంబంధాన్ని మనం కొనసాగించాలంటే ఆ సంబంధాన్ని మనము ఎన్నటికీ తెగొట్టడానికి మనం ప్రయత్నించకూడదు. మళ్ళీ కొనసాగించాలి. ఆ స్నేహ బంధాన్ని కానీ, చుట్టరికాన్ని కానీ, దేన్నైనా ఆ బంధాన్ని మనం కొనసాగించాలంటే అక్కడ మళ్ళీ ముడివేయవలసి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఆ దారం దాన్ని తెగొట్టేసి దానికి మళ్ళీ ముడివేస్తారో అది అక్కడ ఒక మరకలాగా, ఒక ముడిలాగా అది అక్కడ ఉండిపోతుంది. ఇక్కడ यहाँ पर जो मत चोरो चटकार, यानी कि झटका कर उस स्नेह संबंध को, उस धागे को एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जैसे धागा को तोड़ने से हम लोग उसको फिर से जोड़ने के लिए गांठ की जरूरत पड़ती है, उसी तरह किसी से हम लोग जो संबंध को हम लोग तोड़ देते हैं तो फिर से उसको एक गांठ को दिखाए जैसा, मतलब जो फिर से जोड़ना एक गांठ के जैसा दिखाई देगा। तो जिस तरह हम लोग रहीम के दोहों को समझना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्नेह संबंध के लिए एक धागा को एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर उन्होंने हमको समझा रहे हैं। हमारे जीवन में किसी से हम लोग रिश्तों को या हमारे स्नेह संबंधों को हम लोग ऐसे तोड़ना ही नहीं, बाद में यह व्यक्त हो जाता है कि वहाँ पर गांठ पड़ गई है। वह एक गांठ पड़ जाना एक अवरोध के समान दिखाई देती है। उस धागे को उसी तरह रहना चाहिए, न कभी तोड़ना चाहिए। जैसे हम लोग हमारे रिश्तेदारों से, हमारे जो मित्र होते हैं, उनसे उस स्नेह संबंध को व्यवहार करना चाहिए। और रहीम जी कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूर, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। यहाँ पर जैसे ये कठिन शब्द के रूप में पानी का अर्थ होता है चमक। 3 अर्थों में लिया गया है पानी को, चमक और स्वाभिमान और जल। तो यहाँ पर इस दोहे में पानी यानी कि जल और चमक और स्वाभिमान, तो यहाँ पर 3 अर्थों में लिया गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे पानी का पहला अर्थ मानव के लिए लिया गया है। जैसे मानव को हमेशा किसी के प्रति, हर एक के प्रति विनम्रता की भावना रखना चाहिए। वही विनम्रता यानी कि पानी के अर्थ के लिए यहाँ पर लिया गया है, और दूसरे अर्थ को एक चमक के रूप में,
यानी कि मोती एक साधारण सी वस्तु है, लेकिन जब उस मोती के लिए चमक नहीं है तो उसके लिए कुछ मूल्य ही हम लोग नहीं रख सकते। तो यहाँ पर जो चमक यानी कि उस मोती के लिए एक प्रकाशवान की जो विषय है, अगर वह खोले मतलब वो मोती से वह चमक हो जाता है तो उसके लिए वह मोती के लिए कोई अर्थ ही नहीं है। ఇక్కడ పాణి అన్న శబ్దాన్ని 3 రకాలుగా 3 అర్థాలతో స్వీకరించారు కవి. ఎలాగా అనంటే ఒక అర్థం ఏంటి అనంటే మనుషుల్లో ఉన్నటువంటి వినమ్ర భావన ఎలాగా అంటే ఎవరి పట్లనైనా మనము మన అస్తిత్వాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి అనంటే మనం వినమ్రంగా వ్యవహరించాలి. అలాగే ఆ వినమ్రత అన్నది లేకపోతే మనిషికి అది పూర్తి రూపమే కాదు, మనిషే కాదు అన్న అర్థానికి, పూర్తిగా మనిషికి విలువనే లేదు అన్న అర్థం. అలాగే రెండో అర్థంలో ముత్యం, దాని ముత్యము అనంటే పేరు వింటేనే మనకు దాని యొక్క మెరుపు మనకు తెలుస్తుంది. ఒకవేళ ఆ మెరుపు అన్నది ఆ ముత్యంలో కరువైపోతే కనుక పూర్తిగా దాని విలువనే లేకుండా పోతుంది. అయితే ఇక్కడ మూడో అర్థం రూపంలో ఏం తీసుకున్నాడు అనంటే కవి రహీం ఏం తీసుకున్నాడు అనంటే నీళ్ళు, ఆ నీళ్ళే గనక లేకపోతే మనము నిత్యం ఉపయోగించేటువంటి जो ఏ వస్తువులలో ఆ నీటి యొక్క అవసరం ఉంటుందో, जिन जिन वस्तुओं में जो पानी की आवश्यकता होती है हर एक चीज में होती है. जैसे यहाँ पर रहीम कहते हैं कि आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता. जैसे हम लोग आटे को मिलाना चाहते तो पानी को उसमें डालना ही चाहिए. उस पानी के बिना आटा घुल नहीं जाता. उसको नरम बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. तो यहाँ पर जो 3 अर्थों में दिया गया है, पानी सिर्फ हम लोग जानते हैं पानी यानी कि जल, उसी के साथ जो है जल के साथ और 2 अर्थ हैं पानी के लिए, चमक और विनम्रता यानी कि स्वाभिमान, ऐसा भी हो सकता है. तो यहाँ पर कवि रहीम जी कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सरसों, पानी गए न उबरे मोती मानुष छू. जैसे पानी को इन 3 अर्थों में जैसे लिया गया है, मनुष्य के लिए जो विनम्रता और उस पानी को ही जो मोती के लिए एक चमक सा, और उसी पानी को जल के रूप में तीनों अर्थों में लिया गया है. तो यहाँ पर जो आटे को हम लोग जैसे किसी चीज बनाने के लिए हम लोग आटे को और चूने को कोई चीज हम लोग बनाने के लिए हम लोग लेते हैं, उसी तरह जो हर एक मनुष्य में स्वाभिमान की आवश्यकता होती है, विनम्रता की, और हर एक मोती के लिए उस चमक के बिना वह मोती ही नहीं हो सकती, जैसे उसके लिए उस चमक रहना ही चाहिए. तो और तीसरे दोहे में कवि ने
रहीम जी के दोहों में हम लोग पढ़ते हैं, समय पाए फल पोथे, समय पाई झर जात, सदा रहे नहीं एक सी, काच रही पछितात। यहाँ पर जो हम लोग कठिन शब्दों में यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे पाय कहकर आया है, यानी कि उसका अर्थ यह हुआ पाकर। झरिजात यानी कि झड़ जाना, यानी कि गिर जाना। एक सी कहकर आया है इस दोहे में, एक जैसे, यानी कि कभी दूसरे रूप को न धारण करने वाला, हमेशा एक ही रूप के जैसा रहने वाला। का यानी कि इसलिए। पश्चाताप मतलब पश्चाताप, यानी कि जो हम लोग गलती करते हैं उसके बाद में हम लोग जो अवस्था को पाते हैं उसको पछताना कहा जाता है। तो यहाँ पर कवि रहीम जी कहते हैं कि जैसे पर्यावरण में जैसे ऋतुओं को आते जाते हम लोग देखते हैं, बसंत ऋतु हो सकती है, शिशिर हो सकती है, 6 ऋतुవులు है। तो यहाँ पर ఇక్కడ మనం తెలుగులో కూడా చెప్పుకుంటాం 6 ఋతువులు అనేసి। ఎలాగైతే వసంత కాలంలో ఆ పువ్వుల కన్నా ముందు మొక్కలు అనేవి విరుస్తాయి, అలాగే ఇక్కడ కవి ఏమంటున్నాడంటే ప్రతి ఒక్కరి జీవనంలో సమయం అన్నది, ఋతువు కాలం అన్నది ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉండదు। जैसे रहीम जी कहते हैं, हर एक के जीवन में समय अलग अलग रूप में धारण होकर प्रकट हो सकते हैं। जैसे समय पर ही फल हो सकते हैं एक पेड़ को, एक वृक्ष को, और उसी पेड़ के जो फल हो सकते हैं, दल हो सकते हैं। दल यानी कि పత్రం का ఆకుల దళము, ఏవైనా సరే పళ్ళు కానీ ఆకులు కానీ ఏవైనా సరే ఒకప్పుడు పూస్తాయి, ఒక సమయం వచ్చిన తర్వాత అదే మన ఋతుకాలంలో పర్యావరణంలో ఎలాగైతే మార్పులు జరుగుతుంటాయో ఒకసారి పూస్తాయి అవే పళ్ళు, అవి ఒకసారి అవే పళ్ళు సమూలంగా కింద పడిపోతాయి, झरिजात కింద పడిపోవడము, यानी कि झड़ जाना। झरिजात यानी कि नीचे गिर जाना। మనం చూసేదే ఇది సైన్స్ కూడా చెప్తుంది। అలాగే ఇక్కడ రహీం ముందే చెప్పి పెట్టాడు ఏంటి అనంటే, ఈ సమయాన్ని ఋతుకాలాన్ని బట్టి ఒకప్పుడు విరబూసినటువంటి ఆ పువ్వులే ఒక సమయం వచ్చేటప్పుడు అవి కింద నేలకి జారి పడిపోతాయి। అయితే సమయం ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండదు, అంటే రకరకాలుగా తన రూపాన్ని చూపెడుతుంది। हर समय वह एक जैसा नहीं रहता, उसी तरह यहाँ पर समय के रूप में यहाँ पर कवि जी बताते हैं कि एक जैसा नहीं होता, और जो हम लोग काम करने के बाद हम పశ్చాత్తాప పడతాం, ఏంటి ఇలాగ జరిగిపోయింది అనేసి। కానీ కాలాన్ని మనము ఎలాగైతే మార్చలేము, మన జీవితం